वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल और हैप्पी संडे आप सबको। एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए संडे क्या वैल्यू है भाई तुम नहीं समझोगे। ठीक है, संडे का इंतज़ार करते करते हम क्या क्या फील करते हैं वो हमें पता है, हम जानते हैं। तो संडे को, इसी संडे मैंने कुछ सोचा और मैंने स्टार्ट करने वाली हूँ मैं नर्स टॉक सीरीज़। आज उसका एपिसोड फर्स्ट रहने वाला है और हम इसमें फाइनली करेंगे क्या कि आपके जो मेरे वीडियोस हैं उस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स आते हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। आप समझ लो ये क्वेश्चन आंसर टाइप का एक वीडियो सीरीज़ रहने वाला है। तो हम इसको नर्स टॉक के नाम से जानेंगे। नर्स टॉक आपको हर एक वीडियो के नीचे जितना भी कमेंट रहेगा वो आपको इसमें रिप्लाई मिल जाएगा। मोस्टली ऐसा क्या होता है कि मैं सारे कमेंट्स का तो रिप्लाई देती हूँ, बट मैं भी इंसान हूँ, कुछ ना कुछ छूट जाता है। या फिर कभी कभी होता है बच्चे जो टाइप करते हैं वो मैं नहीं समझ पाती, या फिर मैं जो टाइप करती हूँ वो बच्चे नहीं समझ पाते, तो थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई स्टार्टेड दिस सीरीज़ और ये सच में हेल्प करेगा आपकी भी और थोड़ी बहुत मेरी भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी इस वीडियो के बारे में, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इस वीडियो के कमेंट को डिस्क्राइब करने से पहले इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। ठीक है, मैं बस एप्रॉन पहन के बैठ गई एंड मैंने बैकग्राउंड कुछ भी नहीं देखा, जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग और मैंने कुछ भी इसमें एडिटिंग नहीं की, कुछ भी एडिटिंग नहीं की। वन शॉट था ये पूरा, जो मैं बोलना था मैं बोल गई, बोल के मैंने इसे अपलोड कर दिया अपने एक ईमेल आईडी पे। व्हाट्सएप यूट्यूब खोल के ईमेल आईडी दूसरी कर दी। मैं फिर 2-3 दिन बाद भूल गई क्योंकि उस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम भी था। फिर जब मैं कुछ टाइम बाद देख रही हूँ उस पर कमेंट्स, बच्चों तक वो वीडियो पहुँच गया। मैं तो भैया पागल की, मतलब क्या हो गया ये। मैं उस दिन जितनी खुश हुई थी ना, आई डोंट टेल यू कि मैं कितनी। और उस टाइम पे मैं सच में, मेरी आँख में पूरा आंसू था कि चलो यार कुछ तो ज़िंदगी में अच्छा हुआ। तो ठीक है, हो गई इस वीडियो के बारे में बात। तो इस वीडियो के सीरीज़ और इस वीडियो के कमेंट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले माई सेल्फ जानवी मुदनवाल, BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट, 4th सेमेस्टर इन प्राइवेट कॉलेज सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, श्री राम विलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये मेरे कॉलेज का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ओके, सो वी विल स्टार्टेड हियर आवर फर्स्ट कमेंट। यहाँ पे है, इसमें लिखा हुआ है, अच्छा बात बताओ बहन, क्या स्टेट से अप्रूवल प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग करना सही रहेगा? जैसे मैं बिहार से हूँ, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है तो क्या सही रहेगा? देखो, अब इनका जो क्वेश्चन है वो किसी हद तक मैं या समझ नहीं पाई हूँ या फिर इनको टाइप करने में मिस्टेक है। इनको यहाँ एडमिशन से मैं क्या समझूँ कि इनको यूपी में लेना है एडमिशन और बिहार में। अगर इनको बिहार से लेना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिहार के हो, अच्छी बात है, बिहार से लो, आपको सब कुछ चीज़ें सही मिलेगी, कुछ भी इतना वो दिक्कत नहीं रहेगा। इफ़ यू वांट कि आप बिहार से और आपको यूपी में एडमिशन लेना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो सेम रहेगा जैसे आपको यूपी के बच्चों से मिलता है, सेम टू सेम। बट फॉर एनी आप बोल सकते हो कुछ आपको स्कॉलरशिप, कुछ जॉब, कुछ चीज़ें, कुछ मार्क्स, कुछ जो कहते हैं ना फ़ायदे वाली चीज़, उसमें प्रायोरिटी में यूपी वाले बच्चे को रखा जाएगा। इट्स नॉट फॉर इधर का। अगर आप बिहार में जाके कोई यूपी वाला बच्चा कर रहा है तो बिहार वाले को मिलेगा, जाहिर सी बात है, कितना भी वो बच्चा टैलेंटेड हो। इसका रीज़न यही है, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, जैसे हमारे योगी जी अभी है, उनको हम वोट देंगे तब वो जीतेंगे, तब उनकी सरकार बनेगी, तो वो हम पे ध्यान देंगे ना कि आप पे। उनके लिए हम उनका घर है, हम उनका परिवार है, तो उस पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे, आप पे उतना ध्यान नहीं देंगे। आपकी सैलरी कम हो सकती है, आपकी चीज़ें सही नहीं हो सकती, तो ये प्रॉब्लम होती है। सेकंड ये चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपका एड्रेस कुछ और रहता है एंड फ्यूचर हमने नहीं देखा है, तो जहाँ पे हमारा घर है मोस्टली वहीं पे लोग अपना ड्यूटी करना चाहते हैं, तो कहीं ये फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उससे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो डिग्री मिलेगी फिर वो आपको दिक्कत कर सकती है। सेकेंड कमेंट, दीदी नाइट ड्यूटी कौन से ईयर से स्टार्ट होती है? तो नाइट ड्यूटी कौन से ईयर से स्टार्ट होती है ये जो मैं बताऊँ, अभी ईयर वाइज तो नहीं चल रही है, चीज़ें सेमेस्टर वाइज चल रही है। एंड आई फील सेमेस्टर वाइज इज़ नॉट गुड फॉर BSc नर्सिंग, क्योंकि हमें हॉस्पिटल क्लिनिकल भी जाना होता है और चीज़ें नहीं हो पा रही। हम जब अपने टीचर से बोलते हैं कि हमें क्लिनिकल भी जाना है तो उनका जवाब रहता है कि तुम्हारा सिलेबस कैसे फिर कंप्लीट होगा, तुम्हारा इंटरनल एग्ज़ाम कैसे होगा, तुम्हारी फाइल कैसे बनेगी, तुम्हारी डमी प्रैक्टिस कैसे होगा, तुम्हारे अंदर
जो एक नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो कॉलेज में आपको सिखाया जाएगा, वो सब कैसे डेवलप होगा अगर इतना ड्यूटी का है। तो मैं रियलिटी बताऊँ, हम इतना ड्यूटी नहीं जा पा रहे इस समय। हम इवनिंग ड्यूटी क्या बोले, मॉर्निंग ड्यूटी भी उतना नहीं जा पा रहे, फिर नाइट का क्या ही बात करें। उससे पहले जो बैच था हमारा, वो सारे जो थे ईयर वाइज थे, तो ईयर वाइज में कई हद तक उन्हें मिल जाती थी चीज़ें। क्यों मिल जाती थी? क्योंकि वो 4 महीने 3 महीने ड्यूटी कर लेते थे एंड फिर अपना पढ़ाई पे पूरा कंटिन्यू। बट हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हम एक एग्ज़ाम देते हैं और एक एग्ज़ाम हमारे सर पे खड़ा रहता है। एक तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, कुछ सीखने में थोड़ा सा टफ है पढ़ाई, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है। आई विल टोल्ड यू जब मुझे पता चलेगा। थर्ड कमेंट, दीदी पेपर में कितने फीस लगते हैं, मतलब पेपर में कितना फीस लगता है? तो एग्ज़ाम में मैं बताऊँ, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में 5,050 लगा था, सेकेंड में हमारा 5,100 लगा था, थर्ड सेमेस्टर में हमारा 5,100 लगा था। अब फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐसे ही लगेगा, मतलब 5,000 अगर मैं लिमिटेड बताऊँ। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बताऊँ, प्राइवेट कॉलेज वाले और लूटते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट ने बोल रखा है ना कि 4,000 लगेगा फीस, तो वो 1,000 एक्स्ट्रा लेंगे अपने लिए। ये रियलिटी है, ठीक है, ये आप भी फील करते होगे, ये रियलिटी है। तो ऐसा फीस बोलूँ तो मैं 4,000 तो रहना चाहिए, 4,000 के लगभग में, लेकिन 5,000 मेरे कॉलेज से जाता है। आप ध्यान देना, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उसमें आप जो फीस बुक बनेगा उसमें देख लेना कि वो एग्ज़ाम फीस सेमेस्टर वाइज जो फीस है वो आपका उसमें इंक्लूड कर लेना है या आपसे बाद में लेंगे, और प्रॉपर रिटर्न में ले लेना, ठीक है, क्योंकि कॉलेज वालों का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, पैसे के लिए कुछ भी। ओके, नेक्स्ट कमेंट, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से भी BS एम्स में जॉब कर सकते हैं क्या? दी प्लीज रिप्लाई। क्यों नहीं कर सकते हो यार, क्या प्रॉब्लम है? जो एम्स में जॉब कर रहा है, जो एम्स में है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का स्टेट का तो होगा। मान लो वो दिल्ली का भी है, तो दिल्ली भी एक छोटा सा स्टेट के फॉर्म में बोल सकते हो। वहाँ पे जो चीज़ें बनेगी वो दिल्ली से बनेगी। हम यूपी के, तो हम स्टेट से है। बिहार का बच्चा बिहार से है, महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र से है। तो सबका अपना स्टेट है और सब जाके ही एम्स में जॉब करेंगे। अब ऐसा थोड़ा नहीं है कि एम्स में, और देखो एम्स सिर्फ दिल्ली में नहीं है, एम्स अभी यूपी में भी हो गया है, एम्स अभी हर जगह हो गया है। तो ये क्या है कि आपको मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अपने माइंड से निकाल दो। दी, क्या मैं प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करके नॉट सेट दे सकती हूँ या नहीं? क्यों नहीं दे सकते? नॉट सेट मतलब नॉट सेट क्या, आप कुछ भी एग्ज़ाम दे सकते हो प्राइवेट करने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आप निकलने के बाद कुछ भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होगा, कुछ भी होगा, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकेंड, इसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊँ कि स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन था कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, डोंट वरी। दीदी आप यूपी के किस कॉलेज से हो? श्री राम विलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सिद्धार्थनगर, यूपी। उसके बाद से, हेलो दी, मुझे झांसी में कोई प्राइवेट कॉलेज बता दीजिए BSc नर्सिंग करने के लिए, कौन सा सही रहेगा? तो इसका ये मैं नहीं बता सकती और मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज का कुछ ड्रॉबैक्स भी रहता है, और इनमें प्रॉपर इन्होंने लिख नहीं रखा है प्रॉपर कोई प्राइवेट कॉलेज, बट इनका यही है, ठीक है। बट प्राइवेट कॉलेज में नहीं बता सकती ऐसे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, कल को आप खुद मुझे ब्लेम करोगे। इसका सिंपल सा रीज़न है, जस्ट एक्सप्लोर, कॉल करो, वहाँ पे पता करो, पूछो, बच्चे वहाँ पे जो पुराने हैं उनसे पूछो, तो यही हो सकता है, और मैं नहीं कुछ ऐसा बता सकती। बिहार बोर्ड वाले, नेक्स्ट, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट कर सकते हैं दी मीडियम इंग्लिश से हूँ तो? क्यों नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से कर, बल्कि आप अच्छा रिजल्ट भी दोगे, क्योंकि हमारा जो होता है थोड़ा सा सेक्शन हिंदी मीडियम वाला रहता है, तो प्रॉब्लम होती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, बस पढ़ने वाली वही याद करने वाली चीज़ें हैं। हेलो दी, मैं इस बार 12th पास किया हूँ, 2 महीने के प्रिपरेशन में आई गॉट 113 मार्क्स। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ड्रॉप ले लूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना, मैंने पढ़ लिया, ठीक है। इनको मैंने रिप्लाई किया था, तो अगर ये 2 महीने की प्रिपरेशन से कर रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने मार्क्स आ गए तो आप एक बार ड्रॉप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ मैं बोलूँ, एक होती है मोटिवेशन, एक होती है रियलिटी। तो आप रियलिटी में जीना सीखो। रियलिटी, मोटिवेशन तो चाहिए, ठीक है, रियलिटी क्या है, मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं, वो जो होते हैं ना, नीट वाले बच्चे लेके जाते हैं। वो कहीं ना कहीं से वो बच्चे नीट से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों इंग्लिश मीडियम से रहते हैं, CBSE बोर्ड से रहते हैं। आप पता कर लेना, अगर मेरी बात आपको झूठ लगती हो, 90% ऑफ बच्चे यही सही रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जो BSc नर्सिंग करते हैं।
रियलिटी यही है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो ये सोच के मत लेना कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये सोच के रखना कि आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप नीट के लिए बीट कर रहे हो तो बीएससी नर्सिंग आपको मिल जाएगा। इस चीज़ से मैं एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में सीखूँ, अगर आपको कोई छोटा चीज़ चाहिए उससे ऊपर वाली तैयारी करो, उससे ऊपर वाली करोगे तो छोटी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट कमेंट। हे दी, मैं CNT का एग्ज़ाम दिया और 96 मार्क्स है, क्या मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए? नाम एडमिशन हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मंथ हो गया इनके कमेंट का, हो सकता है इनको मिल भी गया हो कॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिल जाएगा। मेरे यहाँ हॉस्टल का फीस 75 है। 75,000 भाई साहब, ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही रहता है तो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा देखो, अगर हॉस्टल का फीस है विथ मेस के साथ, चीज़ें अच्छी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है। आप कहीं रेंट पे भी रहोगे तो घर वालों की चिंता, फिर खाने बनाने की चिंता, तो ये सब कुछ रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दी, आप हॉस्टल में रहती हो या रूम लेके? प्लीज़ रिप्लाई मी। मैं घर पे रहती हूँ, मैं रूम लेके नहीं, मैं हॉस्टल पे नहीं, क्योंकि मेरा कॉलेज पास में है। और भी जानकारी चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ है मेरे बारे में वहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दी मोटिवेट करने के लिए। मैं भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, मैंने भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरे को क्या हो गया यार, लिया है इस ईयर रमा यूनिवर्सिटी कानपुर में। कॉन्ग्रेचुलेसन टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू, और थैंक यू सो मच। देखो, मैं ये सब ना मोटिवेट करता है अंदर से कि हाँ चीज़ें आपको सही चीज़ें बताओ, सही चीज़ें करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएट माई वर्क, और आपको बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरा अब जुबान लड़खड़ा रहा है, मैं कब से बोल रही हूँ, कितनी बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, DINC अप्रूव होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों नहीं ज़रूरी है भाई साहब? जब तुमको एक चीज़ मुझे बताओ, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, नर्सिंग कोई ऐसा डिग्री नहीं है कि आप कुछ भी कर लो। देखो, नर्सिंग करने के बाद आपको जॉब करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा ज़्यादा जॉब मिले, आप जब स्टेट के जब आप आपके पास प्रूफ ही नहीं रहेगा कि आप इतनी इंडिया से नर्सिंग की कर रखी है, तो आप कहाँ पे इंडिया में जॉब करोगे? मुझे ये बताओ, फिर दिक्कत तो है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ज़रूर कर सकते हो, आई थिंक इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैंने देखा। ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझसे, पर्सनल आपको मुझसे बातें करनी है। बहुत बच्चे मुझसे बातें करते हैं, बहुत बच्चे, मैं टाइप करके पूरी टाइम देके करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, आई डोंट थिंक कि आप करो। मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे भी हेल्प करना चाहती हूँ आप सबकी। तो बहुत बच्चे हैं जो कब पूरे मैसेज में मुझसे चैट करते हैं, मैं मैसेज में करती हूँ, मैं कॉल भी रिसीव कर लेती हूँ जब मेरे पास टाइम रहता है, क्योंकि कॉल के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मैसेज में क्या होता है, मैं लिखा, फिर 2 मिनट बाद लिखा, 3 मिनट बाद लिखा, तो ऐसे हो जाता है। तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, आप मुझे पर्सनल स्नैप पे भी मैसेज कर सकते हो, स्नैप पे आप मुझे पर्सनल मैसेज करते हो, मैसेज कर सकते हो। और बच्चे बात भी करते हैं मेरे से, ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे हैं। ठीक है, उन बच्चों की मैं रिप्लाई भी देती हूँ। प्लीज़ अगर कोई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल देना कि हाँ दीदी रिप्लाई करती हैं। उसके बाद से ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मैं आपको MCQ जो है आपके सॉल्व वहाँ पे मैं भेजती रहती हूँ, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ नोट्स, तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट, दी पूरे साल का होता है 80,000 फीस या 6 महीने का? नहीं, देखो सेमेस्टर वाइज फीस होता है, बट वो चीज़ 80, अगर 80,000 है तो ये सेमेस्टर वाइज नहीं होगा, मैं इतना बता सकती हूँ, ये ईयर वाइज होगा, सेमेस्टर वाइज नहीं होगा अगर 80,000 है तो। वरना देखो, डिटेल में बोलूँ, अपने कॉलेज से पता किया करो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का हर एक कदम पे ना नियम कानून अलग रहता है, प्राइवेट कॉलेज का है ही ऐसा। ठीक है, दी आप कहाँ से हो? यूपी में। मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ, यूपी में। दी मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ खुशी, खुशी थैंक यू सो मच। याद रखना दी, ऑलवेज आप सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू सो मच दी, लव यू दी, लव यू टू। चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नहीं यार, कमेंट। मैम प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करके क्या नॉर्सर दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पे जाना, मैंने इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना रखी है। थैंक यू सो मच। दी यू आर फ्रॉम विच ईयर ऑफ BSc नर्सिंग? ऑल्सो लव फ्रॉम पंजाब, लव फ्रॉम यूपी आपको भी। और मैं सेकेंड ईयर BSc नर्सिंग में हूँ, 4th सेमेस्टर। ओ माय गॉड, देखो अब मैं इसको पढ़ के आपको सुनाती हूँ। मैंने शायद इनको पढ़ रखा है,
चलिए फिर भी ये पूछ लेता हूँ, ठीक है। इनका मैं अगर देखूँ तो मैंने इनका पढ़ रखा है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप पढ़ लेना, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। देखो इनका इनका मेन ये टॉपिक था कि मैं पीडीएफ तो डाउनलोड कर लिया हूँ बुक का, मुझे नोट्स बनाने। तो जब मैं यूट्यूब पे कोई टॉपिक सर्च करता हूँ, बहुत शॉर्ट नोट आता है, या तो वो गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं तो वो पढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट का जो एग्जाम का प्रिपरेशन कराते हैं वो बहुत शॉर्ट नोट में देते हैं, क्योंकि उनको टिक करना रहता है, और हम अकेडमिक में तुमको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करें, अपना नोट्स कैसे यूट्यूब से प्रिपेयर करें। तो इसका एक सॉल्यूशन है, कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी यूनिट पढ़ो, उसका पहले पीवाईक्यू देखो कि पीवाईक्यू पे कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आया है। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना कंटेंट आपको लिखना है। और मैं दूसरी बात कहूँ, अगर ये नहीं कर रहे हो तो हर एक टॉपिक का, जाहिर सी बात है, हर एक टॉपिक का आप 3 से 4 पेज लिखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 5 नंबर में ही आते हैं। तो अगर 5 नंबर में क्वेश्चन कोई आ रहा है तो आपके पास कंटेंट उतना रहेगा अपने कॉपी में लिखने के लिए। तो आपको अगर यूट्यूब से सिर्फ नहीं मिल रहा है, आप गूगल से लिखो, बुक से लिखो, बट अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इनका ये डाउट था, मैंने बता दिया था इनको शायद। नेक्स्ट कमेंट इन्हीं का है, और ये भी बहुत लंबा सा इन्होंने, हाँ, इसमें ये बोल रखा है कि आप यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक ऐसी आईडी भी बनाओ जहाँ से हम आपको पर्सनली बात कर सके। तो आप कर सकते हो, आप इंस्टा पे बात कर सकते हो, स्नैप पे बात कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। तो तब नहीं था मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप वगैरह, तो तब मैंने ऐसे बोल दिया था, बट ये ठीक है, आप कर सकते हो मुझे। मैम मुझे इस बार सुरुचि इंस्टीट्यूट, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है भाई साहब, सुरुचि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ में है, कैसा है कॉलेज? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। देखो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, मैं फिर बोलूँगी जस्ट एक्सप्लोर अपना कॉलेज, खुद डिसाइड करो। अगर मुझे पता रहता तो मैं यहाँ नहीं फंसती। ओके, नेक्स्ट कमेंट, दी पढ़ाई का क्या है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसमें सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही बताया जाता है ना? हाँ, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बताया जाता है, और मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना के रखा है, और वो वीडियो ही मेरा एक है, जैसा कि अभी मोस्ट ऑफ द वायरल टाइप का हो रहा है, वो जा रहा है। तो आप उसको ज़रूर जाके देख लेना। और इसमें मैं बता दूँ, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ाया जाता है, कोई वो नहीं है। बट हाँ, आपको साथ साथ में बैक्टीरिया, फंगल, वायरस, ये सब पढ़ना पड़ता है, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी के 3rd सेमेस्टर में है, तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट बाकी सब ह्यूमंस के बारे में ही है। नेक्स्ट कमेंट, मैम मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ क्या, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि प्राइवेट कॉलेज में क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं होती। आप प्राइवेट कॉलेज से हो या गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आई थिंक आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा कि मैं प्राइवेट कॉलेज से ही हूँ। अब रही बात ये चीज़ बोलने की, इन्होंने साथ में ये भी लिखा, आप डेली वीडियो बनाया कीजिए। तो मैं कोशिश करती हूँ, बट आप भी अगर नर्सिंग कॉलेज में जा चुके होगे तो आपको पता चल जाएगा होगा कितना टाइम मिलता है, ठीक है। तो इनका जो एक क्वेश्चन है, क्लिनिकल का सिस्टम, तो प्राइवेट कॉलेज में क्लिनिकल का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्राइवेट कॉलेज, अगर मैं एक चीज़ बोलूँगी, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूर देख के लेना कि उस कॉलेज का प्राइवेट एक हॉस्पिटल भी हो, क्योंकि उसमें आपको बेटर चीज़ें सीखने को मिल सकती है। क्लिनिक नहीं, एक क्लिनिक छोटा टाइप नहीं, पूरा हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे ड्यूटी लगती हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो इतना प्राइवेट कॉलेज का लोड लेके मत चलो, इट्स नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट इज, कट ऑफ कितना जाएगा उत्तराखंड में? मुझे नहीं पता, मैं यूपी से हूँ, यूपी का पता है मुझे, सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन। मैम आप किस कॉलेज से कर रही हो नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग, श्री राम विलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मेडिकल साइंस, ये है मेरे कॉलेज का पूरा नाम, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर का सारा टॉपिक होता है क्लियर, सारे कमेंट्स होते हैं क्लियर। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा इस वाले वीडियो के अंदर का सारा कमेंट। अगर कोई आपके ज़रूरी कमेंट हो तो आप इसमें लिख के पिन कर देना, और वो भी फ्राइडे तक, क्योंकि फिर मैं सैटरडे को रिकॉर्ड करूँगी और संडे को अपलोड करूँगी। तो अगर कोई ऐसा कोई क्यूरी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर इस वाले वीडियो में अपलोड कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। मतलब ऐसे आपको नर्स टॉक के सेकेंड सीरीज़ में बता दूँगी, सेकेंड एपिसोड में ज़रूर बता दूँगी। That's all for this video. I hope you are enjoy this video, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में रही होगी डाउट, वो आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपके मन में डाउट नहीं भी रहा होगा, फिर भी आपने कहीं सुन रखा होगा, तो वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। और नर्स टॉक को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि मैं हर एक नर्सिंग स्टूडेंट को बोलूँगी ज़रूर करना, क्योंकि कुछ सवाल आप
आपको चीज़ें देखो, आपको हर चीज़ नहीं पता हो सकती, तो आपको जब कंपाइल आंसर मिल जाएगा, कंपाइल क्वेश्चन मिल जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ नहीं करना, संडे को बस मेरा वीडियो ऑन करके बैठ जाना और सारी जानकारी ले लेना। कोई जानकारी और चाहिए होगी, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि आप सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। उससे पहले डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू जॉइन मी, बाय बाय।